मातरम भारत वसुधाम। दिव्य हिमालय शरयू गंगा हिमालय कृष्णा सरस्वती अर्थात देवभूमि हिमालय गंगा यमुना शरयू और कृष्ण सुशोभित नदियों से चमकने वाली भारत की इस भूमि को मेरा नमन। संबोधन की कड़ी बहुत ही संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि समय की पाबंदी है, उदित कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में एवं मां सरस्वती के इस पावन विद्या मंदिर में आज नेहरू युवा केंद्र प्रतियोगिता में आए आप सभी अतिथियों को मैं निधि मिश्रा हृदय से नमन वंदन अभिनंदन के साथ आप सभी का अपने इस कॉलेज में इस प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विजन ऑफ इंडिया इन 2047 2047 का भारत। अगर मैं 2047 के भारत पे चर्चा करूं, यानी वर्तमान पद्धतियों वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ये टॉपिक मुझे कॉलेज द्वारा आज मिला है। तो आज से ठीक 75 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, जब हमारा देश विदेशी आक्रांताओं की गुलामी से मुक्त हुआ था एंड आफ्टर द जस्ट फ्रीडम, हमारे देश उस वक्त की वर्तमान परिस्थितियों के कारण दो भागों में विभाजित होना पड़ा था। उसके बाद मुझे लगता है इट सीम्स टू मी डिफेंड ऑफ द फर्स्ट आवर इंडिपेंडेंट इंडिया, ये हमारे भारत की पहली हार थी। और उसके बाद अब उससे लेकर उस टाइम से अब इस टाइम तक लेकर अगर भारत की कल्पना हम करें, भारत का मूल्यांकन हम करें, तो हमें लगता है कि आज भारत विश्व के विकसित राष्ट्र देशों की कतार में सम्मिलित होकर दिन गुना रात चौगुना राष्ट्र के विकास की तरफ उन्मुख होता जा रहा है। और इसका मूल्यांकन हम सभी को करना चाहिए, हमें लगता है, क्योंकि कहा गया है संस्कृत में उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात उस देश का नाम भारत है और वहाँ के रहने वाले लोग भारतीय हैं। एक बात याद रखिएगा, असेसमेंट इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड एज वेल एज द इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर अस। हमेशा हमें असेसमेंट करना चाहिए, हमेशा हमें मूल्यांकन करना चाहिए, और तब मूल्यांकन के बेस पे हम बता सकते हैं कि भारत आज कहाँ है और 2047 में भारत कहाँ रहेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर बात 2023 की हम करें तो आप सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज हम बड़े बड़े देशों को एक छोटी सी सुई से लेकर मिसाइल तक सप्लाई कर रहे हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। आज भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहा है, और सुरक्षा के क्षेत्र की बात अगर मैं करूं तो आई स्टैंड बिफोर यू फॉर एग्जाम्पल एज अ गर्ल। आज दुश्मन देश से लड़ने के लिए हम मॉडर्न हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, जो दुश्मन देश के मिसाइल को स्वयं ही डिटेक्ट करके उस पर जवाबी हमला कर सकती है। किसी भी देश की सेना उसकी ताकत होती है। गर्व के साथ कहती हूँ, मैं ऐसे देश के निवासी हूँ जहाँ की सेना दूसरे देश में घुसकर उसे मारने का हिम्मत रखती है। आज का भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है, और उसका श्रेय मैं किसे देना चाहूंगी? मैं सभी डॉक्टर्स को देना चाहूंगी, सभी इंजीनियर्स को देना चाहूंगी, अपने टीचर्स को देना चाहूंगी, लीडर्स को देना चाहूंगी और युवा को देना चाहूंगी। मैं रोल मॉडल मानती हूँ, अपने देश के युवा रोल मॉडल में किसे मानती हूँ, और आप सभी युवाओं में मैं किसे देखना चाहती हूँ उसकी बात करूँ। और एक व्यक्ति शिकागो में जाकर सिर्फ अपनी उपस्थिति नहीं, क्या बता आया कि वह एक भारतीय था। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप सभी सुनेंगे। The